उत्साह हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत बड़ा साधन है। हमें उत्साह के साथ बढ़ना है। कहाँ बढ़ना है, किस ओर बढ़ना है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हम एक साथ बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, किंतु एक मूल उद्देश्य जो कार्य होता उसके सहयोगी की अपेक्षा से उनको भी करना पड़ता है। उस समय हम उस मूल उद्देश्य के लिए थोड़ा सा भूल जाते हैं तो आकुलता वगैरह होने लग जाती है। तो मैं बार बार यही कहा करता हूँ, कोई भी आपको पूछे आप कहाँ जा रहे हैं, हमें पूछते हैं महाराज जब कहाँ से कहाँ जा रहे हो, तो भैया मुझे तो मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जा रहा हूँ है? नहीं जा रहे क्या? जब जा रहे हैं तो संकल्प भी है, आगे पीछे हो जाना बात अलग होती है। लेकिन ये कितना उत्साहवर्धक भाव है कि मुझे तो मोक्ष जाना है, संकल्प है, जा रहे हैं ये क्यों नहीं कह रहे हो आप हैं? जब जा रहे हैं तो फिर आंखों में से पानी हर्षाश्रु तो आना चाहिए, पानी नहीं आना चाहिए। हर्ष उल्लास के साथ जब हम बहुत प्रतीक्षा के बाद कार्य करते हैं उसमें अलग ही प्रकार का अनुभव होता है। तो ये की बात तो ये कार्य करना है, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सब ये कार्य है, यह उसके सहयोगी है। तो हम कार्य करते समय ये कौन सा सहयोगी कार्य है और हमारा मूल उद्देश्य कौन सा कार्य है, इसको याद में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे तो उसका उल्लास उत्साह और दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता जाता है और बढ़ते रहना चाहिए। किसी संत ने कहा है, चाहे ज्ञानार्णव कार ने कहा है, ध्यान करने वालों को, योग सिद्ध करने वालों को पहले ये आवश्यक है उत्साहात, जनपद त्यागात, श्रद्धानात, तत्पुरुषे आदि आदि वह योग सिद्धि के 5-6 साधन बताए। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने उत्साह को रखा है। इस उत्साह से ही किया हुआ कार्य विशुद्धि के कारण वहाँ बहुत गुणवत्ता को लेकर के प्रारंभ होता है। हमें हमेशा हमेशा कोई भी कार्य करना है, उसकी पहचान उसकी गुणवत्ता से हुआ करती है। गुण ही एक प्रकार से गुणी का निर्माण करते हैं और गुण ही एक प्रकार से उस गुणी के बारे में जय जयकार आदि करा देते। हम लोग जय जयकार की ओर तो देखते हैं, किंतु जय जयकार के मूल कर्ता जो गुण है वह एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक गुण दूसरे द्रव्य में, दूसरे द्रव्य का गुण एक दूसरे द्रव्य में कभी भी निविष्ट नहीं हो सकता और उसको बढ़ाया जाता, द्रव्य बढ़ता नहीं किंतु गुण में निखार, गुण में परिष्कार, गुण में एक प्रकार से बढ़ोतरी होती चली जाती है, विकास हो जाता है, तो वह हम लोगों की पहचान बन जाता है। द्रव्य पहचान नहीं किंतु द्रव्य की पहचान वह गुण हुआ करता है। हम यहाँ पर बैठे हैं
और सुगंधी आ रही है तो भैया यूं यूं देखने लग जाते हैं ऊपर नीचे, फिर ज्ञात नहीं होता तो क्या लगा करके आए हो? नहीं समझे? क्या लगा करके आए हो? वो भले ही भीतर भी क्यों ना हो, वो बाहर आए बिना, अब सोचो तो सही, पहचान क्या है? वह सुगंधी है। तो वह गुण को एक प्रकार से हम पहचाने क्या होता है। द्रव्य कहीं भी रहा हमें, किंतु गुण की पहचान के माध्यम से हम उस द्रव्य की ओर अपने आप कदम बढ़ाएंगे। इतनी बड़ा जो आप कार्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, उसके भी गुण होते हैं, उसकी भी पहचान होती है। अब रास्ते की ओर मत देखो, किंतु वो जिस रास्ते में जाना उस रास्ते में कुछ ऐसी सुगंधी होती है जिसके कारण हमारे पैर अपने आप ही उठने लग जाते हैं। क्या पैर कैसे उठ जाते हैं? छोटे छोटे बच्चों को भी आप लोग नाच ले बेटा, नाच ले बेटा, नाच ले, नहीं समझे? और आप स्वयं भी उसको उसी के साथ थोड़े बहुत नाचने का ढंग करते तो वो भी नाचने लगता। सभी लोग देख रहे थे नाचते नाचते नाचते। फिर इसके उपरांत एक 80-85 साल के दादा थे, वो भी उसमें लय में आ गए। तो आ गए उत्साह है। उन्होंने अपने आप को मैं बूढ़ा हूँ यदि जानते तो बैठ जाते, ये तो ऐसे नाचने लगे तो सब लोगों का देखना उसी ओर होने लगा, ये दद्दा कैसे नाच रहे। वह भीतर से उल्लास उत्साह होता है तो यह शक्ति अपने आप आ जाती है। आप लोग केवल शारीरिक शक्ति की ओर देखते हो, मोक्ष मार्ग में तो एक प्रकार से मानसिक शक्ति अथवा जो श्रद्धा संबंधी शक्ति है उसका उपयोग कर लेना चाहिए। मेरे पास संकल्प है, मेरे पास श्रद्धा है, तो मुझे ये प्राप्त करना है, क्यों नहीं होगा, होगा, प्राप्त होगा। इस सिद्धांत के साथ जब हम हमेशा हमेशा सजग रहते हैं तो फिर आपका जो लक्ष्य है अवश्य ही प्राप्त होगा। आगे पीछे ये तो बात अलग है।